तो आज हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। यह ऑब्जेक्टिव वाइज है। तो हम देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका पहला आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण और निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए मृदा, बी जल, सी वायु, डी वनस्पति। तो इसका सही आंसर है डी वनस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो इसका पहला आंसर है जंतु, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति, तीसरा ऑप्शन है प्रवाहित जल, चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित जल। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पारिस्थितिकी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका सर्वप्रथम उपयोग किया है टॉन्सले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉन्सले ने। छठवां क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादक में, उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में और अपघटनकर्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटनकर्ता में। क्वेश्चन 7, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्वेश्चन नंबर 8, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन पर। क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्वीप क्यों होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक पारिस्थितिकी का तंत्र का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है खेत, बांध और झील और पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील, ऑप्शन नंबर सी झील। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण क्या है। प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेत। क्वेश्चन नंबर 12, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन 13, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोषण संबंध। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। पूछा गया है हमें कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पादप, ऑप्शन नंबर डी हरे पादप। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पादप, पादप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, उनको उत्पादक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी उत्पादक।
क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका DDT। 22, क्वेश्चन नंबर 22, मरुस्थली भवन किससे होता है? तो मरुस्थलीय भवन किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय भवन होता है। 23, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। 24, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, ऑप्शन नंबर बी। 25, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, इन दोनों का सेवन करते हैं, तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता। अब आते हैं हम 26, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं बाज, ऑप्शन नंबर डी, बाज। तो क्वेश्चन नंबर 27, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तो शेर तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो गिद्ध तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक उपभोक्ता। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 30, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीमक, आंसर हो जाएगा हमारा ए, दीमक। क्वेश्चन नंबर 31, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। क्वेश्चन नंबर 32, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में आता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 33, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में सम्मिलित होता है समस्त जीव, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, तो ये सभी को मिलाकर हम समस्त जीव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त जीव। क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण। ऊर्जा का क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का होता है इसमें रूपांतरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो ऊर्जा का ह्रास होता है ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरण से। क्वेश्चन नंबर 37, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। अब क्वेश्चन नंबर 38, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पादपों से यानी कि पौधों से शाकाहारी जीवों में पहुंचती है 10%। तो पारिस्थितिक 13, क्वेश्चन नंबर 39, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में होती है, तो एक दिशात्मक इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस तरह को प्रवाहित करती है? किस स्तर को प्रवाहित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर से निम्न स्तर को। उच्च स्तर से निम्न स्तर इनकी स्तर होगी, जो प्रवाहित होने की स्तर है वह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो इसका प्रवाह होता है चक्रीय, स्पिन वाइज चक्रीय होता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत स्रोत है सौर विकिरण, क्योंकि यह कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और जो ख़त्म होने वाले हैं वह हैं नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्र, कोयला और पेट्रोलियम, ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये परंपरागत स्रोत में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 43, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो अवसादी चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खनिजों का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 44, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कहलाती है पोषण स्तर। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं पोषण के अनुसार, तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी पोषण स्तर। क्वेश्चन नंबर 45, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह भोजन श्रृंखला के प्रारंभ यानी कि प्रथम स्थान पर होते हैं। प्रारंभ शुरुआती स्तर पर होते हैं, शुरुआती स्थान पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 46, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो हम जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो खाद्य जाल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं अपघटक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अपघटक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन होती है? तो खाद्य श्रृंखला की सबसे जो कमज़ोर कड़ी होती है वह होती है सर्वोच्च उपभोक्ता, जो कि ऑप्शन नंबर डी यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको यह पर्यावरण से जुड़े वैकल्पिक प्रश्न? प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।